सो इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टीक वुड। हमने इससे पहले टीक वुड पार्ट 1 डिस्क्राइब किया था। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो हियर इज द लिंक, जल्दी से जाइए और देखिए पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2 भी देखिए बिकॉज देयर इज सो मच नॉलेज अबाउट टीक वुड इन दिस वीडियो। इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी टाइप्स ऑफ वुड कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं टीक वुड में, जिससे कि आप पहचान सकते हैं असली वुड को इन मार्केट। बिना देरी किए लेट्स गो टू द हम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या बात करने वाले हैं आज हम टीक वुड के बारे में। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें टीक वुड के बारे में जानने के लिए आज हम क्या क्या बात करने हैं टॉपिक वाइज। तो ग्रेड्स के बारे में बात करेंगे, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी, तीनों ग्रेड्स के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीक्स के बारे में, जैसे बाय प्लेस आपकी बहुत सारे टाइप की टीक वुड होती है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन कौन सी टीक अवेलेबल है मार्केट में एंड कौन कौन सी टीक आप ले सकते हैं। दिस इज़ अ नेशनल टीक और दिस इज़ अ रियल टीक। बेसिकली इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड है टीक की, तो उस हिसाब से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सी टीक चाहिए, कैसी टीक चाहिए एंड कहाँ की टीक चाहिए। तो बिना देरी के लेट्स गो टू द वीडियो। हम बात करने वाले ग्रेड ए टीक वुड के बारे में। टीक वुड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, दैट इज ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। इनफैक्ट ग्रेड ए में भी ग्रेड A1, ग्रेड A2 एंड ग्रेड A3 होता है। ग्रेड बी में भी ग्रेड B1, ग्रेड B2 एंड ग्रेड B3 होता है एंड ग्रेड सी में भी ग्रेड C1, ग्रेड C2 एंड ग्रेड C3 होता है। लेकिन हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्रॉपरली बात करेंगे ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी के बारे में। ग्रेड ए में कौन कौन सी टीक्स आती है, ग्रेड बी में कौन कौन सी टीक्स आती है एंड ग्रेड सी में कौन कौन सी टीक्स आती है। ग्रेड ए टीक कौन सी होती है? ग्रेड ए टीक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की होती है एंड काफ़ी ज़्यादा रियल जितने भी ट्रीज होते हैं इसको बहुत अलग अलग तरीके से कट किया जाता है। ग्रेड ए टीक में खाली पेड़ का पिथ एंड हार्टवुड एरिया ही कट होता है। अपीयरेंस की कैसे पहचान सकते हैं ग्रेड ए टीक को, तो बेसिकली इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन हो सकता है या ब्राउन हो सकता है या गोल्डन हो सकता है। डार्क ब्राउन, ब्राउन एंड गोल्डन। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें वेरिएशंस नहीं होते कलर के वेरिएशंस इन द सेंस कि कोई शेड्स नहीं होती डिफरेंशिएट। अगर ये ब्राउन है तो ब्राउन ही रहेगी एंड अगर ये डार्क ब्राउन है या गोल्डन है तो सिर्फ एक ही शेड रहेगी, सिर्फ एक कलर होगा। सेकेंड हम बात करें ग्रेन्स की, तो इसमें जो बीच वाला पार्ट आता है, बीच वाले पार्ट में काफ़ी क्लोज्ड ग्रेन्स होते हैं। थर्ड हम बात करेंगे इसके टच के बारे में। तो बेसिकली इसका टच कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल ऑयल्स होता है। नेचुरल ऑयल की वजह से इसमें शाइन एंड ग्लॉस आती है। आपको कोई भी टेपरिंग नहीं मिलेगी, जैसे कि ऊपर से पतला होता है ट्री या नीचे से मोटा है, कोई भी टेपरिंग नहीं मिलेगी इस ट्री में। ना ही कोई होलोनेस मिलेगी, होल्स भी नहीं मिलेंगे आपको, लाइव एंड डेड नॉट्स भी नहीं मिलेंगी इस ट्री में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉज और कॉन्स की, तो पहले हम इसके प्रॉज की बात कर लेते हैं। प्रॉज में आता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बिकॉज इसका बीच वाला पार्ट है, इसमें कोई भी लाइव डेड नॉट्स नहीं होते, होलोनेस नहीं होती, टेपरिंग नहीं होती, जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से मैच्योर ट्री में कन्वर्ट हुआ होता है, तो इसमें ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आपके फर्नीचर्स में और आपके इंटीरियर्स में बहुत अच्छे से काम आ सके। सेकेंड आपका आता है जितना भी नेचुरल ऑयल इसके अंदर होता है वो मॉइस्चर को अंदर आने नहीं देता। देन अगर हम थर्ड बात करते हैं, दीज आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, रॉट रेजिस्टेंट एंड फंगाई रेजिस्टेंट, रिक्वायर वेरी लेस मेंटेनेंस। ग्रेड ए टीक वुड ऐसी वुड है जिसमें आप विदाउट मेंटेनेंस इसको बहुत आराम से आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं एंड देन इंडोर में भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके कॉन्स की, तो कॉन्स में फर्स्ट आ जाता है काफ़ी अच्छी वुड है, कोई होलोनेस नहीं है, ज़्यादा कटिंग एरिया इसका निकलता नहीं है, तो ये एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव क्यों होती है? बिकॉज इतने बड़े ट्री में इसका खाली 1/4 पार्ट ही निकलता है, दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा लॉग का कम एरिया होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट, हार्वेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड बेसिकली इंडिया में ये जितना भी प्रोसेस है टीक ट्रीज का वो सारा ही गवर्नमेंट के अंडर आता है एंड गवर्नमेंट के जितने भी वर्क्स होते हैं थोड़े से डिले होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है बिकॉज इसकी बहुत सारी डिमांड है, इंडिया में ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी वुड्स आपको मिलेंगी दैट इज़ नॉट प्योर टीक, उनको अलग से उगाया जाता है। ग्रेड बी टीक वुड के बारे में बात करते हैं, प्रीमियम क्वालिटी की ही होती है लेकिन इसमें लेस स्ट्रेंथ होती है, लेस ड्यूरेबल होता है देन ए ग्रेड। अगर हम बात करते हैं इस ट्री का कौन सा पार्ट लेते हैं इसमें, तो बेसिकली टीक वुड का सैपवुड एरिया लेते हैं। हम बात करते हैं अपीयरेंस की, तो इसमें गोल्डन कलर और ब्राउन कलर ही होता है लेकिन लाइट शेड्स में
एंड बेसिकली मेन चीज़ इसमें वेरिएशंस होते हैं एंड थोड़ा सा अनइवन कलर होगा, आपको थोड़ा लाइटर शेड मिल सकता है एंड एक शेड डार्कर मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं ग्रेन्स की तो नॉट मच क्लोजर नहीं होते एंड डेंस भी नहीं होते, लेस नेचुरल ऑयल्स होती है एंड लेस शाइन होती है। यू कैन अगर आप टच करें तो ग्रेड ए टीक से थोड़ी कम ऑयली होती है। इसमें कुछ होल्स हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉज और कॉन्स की तो प्रॉज में फर्स्ट आपका आ जाता है बजट फ्रेंडली, काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। सेकेंड इजली अवेलेबल, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है एंड इसकी क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है पेड़ से अकॉर्डिंग टू ग्रेड ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, मच इन डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। अगर हम बात करें इसके कॉन्स की तो इसके कॉन्स में आ जाते हैं अनइवन लुक, डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं पार्टिकुलर। देन सेकंड आपका आता है स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर। थर्ड आपका आता है वेरिएशंस होती है एंड फोर्थ नॉट द लीस्ट इज इसमें नॉट्स भी होती है। करें एरियाज की तो ये आउटडोर और इंडोर दोनों में यूज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी थर्ड क्वालिटी के बारे में, दैट टीकवुड ग्रेड सी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ग्रेड सी टीकवुड इंफीरियर क्वालिटी की होती है, पुअर क्वालिटी होती है, इसमें लेस स्ट्रेंथ और लेस ड्यूरेबिलिटी होती है। ट्रीज का इमेच्योर सैपवुड एरिया लिया जाता है एंड आउटर पार्ट ऑफ द ट्री लिया जाता है, ट्री का बाहरी हिस्सा लिया जाता है, यूज किया जाता है। अपीयरेंस में इसके कलर की तो कलर लाइट गोल्डन हो सकता है इसका कलर, वेरिएशंस होते हैं इसके अंदर कलर। अगर हम सेकंड बात करते हैं इसके ग्रेन्स की, अनइवन होते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में होते हो, तो आप ग्रेन से भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी टीक है। देन इसमें नेचुरल ऑयल काफ़ी ज़्यादा लेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बाकी टीक के अकॉर्डिंग काफ़ी कम हो जाती है। आपको होलोनेस मिलती है जब ये कट होता है तो इसमें होल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी टेपर होती है, या फिर ऊपर से पतला या नीचे से मोटा या नीचे से पतला ऊपर से मोटा, ये टेपरनेस होती है। एंड इसमें लाइव एंड डेड नॉट्स भी आपको काफ़ी सारी मिल जाती है, दैट्स वाई इसको बहुत ज़्यादा सस्ते में सेल आउट किया जाता है। इसके प्रॉज और कॉन्स के बारे में, तो प्रॉज में इसका फर्स्ट आ जाता है इनएक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है एंड इसको बहुत सारे फर्नीचर्स में यूज़ किया जाता है। बेसिकली लो क्वालिटी फर्नीचर्स में यूज़ किया जाता है बिकॉज काफ़ी बायर्स होते हैं इसको रियल टीकवुड बता प्रोवाइड करते हैं ये टीकवुड, लेकिन इसमें लेस स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है देन अदर ग्रेड्स ऑफ टीक। एंड तो आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत आराम से टीक्स को देख के परख के तब आपको टीकवुड लेनी चाहिए। पॉपुलर इन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इसकी चीप टीक की, बिकॉज ये बजट में भी अवेलेबल है, काफ़ी कम बजट में काफ़ी लोग कैरी करते हैं टीकवुड को। अगर आप टीकवुड लेना चाहते हैं और आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो यू कैन गो विथ ग्रेड सी टीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में, तो बेसिकली इसके कॉन्स क्या क्या आ जाते हैं। फर्स्ट आता है अनइवन कलर, काफ़ी ज़्यादा अनइवन कलर्स होते हैं। अनइवन कलर की वजह से इसकी जो लुक होती है वो एकदम चेंज हो जाती है। ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, सी पार्ट बेसिकली सी ग्रेड जो होता है काफ़ी ईजिली डैमेज हो जाता है। वीक एंड अनरिलायबल, काफ़ी ज़्यादा वीक वुड होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लाइन्स मिल सकती है, काफ़ी ब्रेकेज मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉट मच ड्यूरेबल, देन आपकी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, नॉट फॉर इंडोर फर्नीचर्स के लिए बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरियाज के लिए, कौन कौन एरियाज में यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिक स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी टीक्स है बाय प्लेसेस के बारे में, तो बेसिकली बहुत सारी टीक्स अवेलेबल है, खाली इंडियन में सागवान टीक ही अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं बाकी टीक्स के बारे में बाय प्लेसेस। पहले हम बात कर लेते हैं प्रीमियम टीक और नकली टीक में क्या डिफरेंस। आपकी जो प्रीमियम क्वालिटी की टीक होती है, जो रियल टीक होती है, उनका ओरिजिन ही वहीं का होता है, अपने आप हार्वेस्ट होती है या अपने आप उगती हैं। जब तक ये मैच्योर ट्री में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक इनको कट नहीं किया जाता। बात करें बाकी टीक्स के बारे में, प्रीमियम क्वालिटी की नहीं होती है। बेसिकली वो टीक वो होती है, ओरिजिन वहाँ का नहीं होता, जिनका ओरिजिन सेम ओरिजिन नहीं होता, बेसिकली टीक नहीं होते और उनको उगाया जाता है। उगने में उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 साल में 20 साल में, इनफैक्ट 5 ईयर्स में ही टीक वुड इतना बड़ा हो जाता है कि उसको बहुत आराम से कट किया जाता है। बेसिकली जितने भी प्रीमियम टीक वुड्स होती हैं मोस्टली ये गवर्नमेंट के हाथ में, इंडिया में तो खासकर जितनी इसकी वोटर इम्पोर्ट है वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में आपको मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है इसको हार्वेस्ट होने में, इसको टाइम लगता है ग्रोथ होने में एंड मार्केट में आने में। बाहर इन द वर्ल्ड में कौन कौन सी टीक अवेलेबल है हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले आती है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में, दैट इज़ बुर्मीज टीक।
बुर्मीज टीक या बुर्मा टीक बोले हम इसको, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम प्लेस की बात करें ये कहाँ से आती है, तो बेसिकली ये आती है म्यांमार से। देन सेकेंड अगर हम बात करते हैं बुर्मीज टीक का जो अपीयरेंस होता है दैट इज कम्स इन गोल्डन शेड्स एंड गोल्डन ब्राउन। बेसिकली इसके जितने भी ग्रेन्स होते हैं दैट आर स्ट्रेट एंड वेवी। फर्स्ट आपका आता है हैव नेचुरल ऑयल, नेचुरल ऑयल्स होते हैं इसमें जिसकी वजह से ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट बनती है। देन सेकेंड आता है नेचुरल ऑयल होने की वजह से इसमें शाइन आ जाती है। एंड थर्ड इज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। मोस्टली ये यूज़ होती है आपकी फ्लोरिंग्स के लिए, फर्नीचर्स के लिए, एंड थर्ड आपके वॉल क्लैडिंग्स के लिए यूज़ होता है। कहते हैं इंडियन टीक के बारे में, बेसिकली इंडियन टीक इज अ प्रीमियम टीक। रियल टीक है, इस नेचुरल प्रोसेस से इसको ग्रोथ किया जाता है। बेसिकली इंडिया में आपको हर जगह टीक मिल जाएगी बिकॉज ओरिजिन ही इंडिया है। यहाँ पे बहुत सारे टीक वुड्स अवेलेबल है, दैट इज केरल के नीलांबूर इलाके में आपको बहुत सारे टीक वुड्स के ट्रीज मिल जाएंगे। देन अगर हम सेकेंड बात करते हैं अपीयरेंस कैसा होता है, तो बेसिकली इसका अपीयरेंस गोल्डन पे आपकी डार्क स्ट्रिप्स होती हैं होता है। वो ग्रेड ए बी सी पे डिपेंड करता है कि वेरिएशंस है या नहीं है। क्लोज्ड ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंडियन टीक्स के प्रॉस के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। ज़्यादा इसलिए होते हैं बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस से ग्रोथ होती है एंड काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की टीक होती है एंड इसका रीजन बेसिकली इंडिया ही है। आपका आता है लॉट ऑफ डिमांड इन द कंट्री, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं। देन थर्ड आपका आता है डेंस एंड काफ़ी ज़्यादा इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ की दैट ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग होती है, देन बुर्मीज टीक। एंड फिफ्थ नॉट लीस्ट के इसकी जो प्राइसिंग रेंज होती है वो बुर्मीज टीक्स के सिमिलर ही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसको मोस्टली कहाँ यूज़ किया, तो बेसिकली आपको मोस्टली फर्नीचर्स में टीक वुड मिल जाएगी, इंडियन टीक वुड मिल जाएगी। आपको इंडोर आउटडोर में टीक वुड मिल जाएगी। देन आपको वीनियर्स में मिल जाएगी टीक वुड, काउंटर टॉप्स में भी इंडियन टीक मिल जाएगी। टीक के बारे में दैट इज थाईलैंड टीक के बारे में। तो कहाँ से आती है थाईलैंड टीक? पहले तो थाईलैंड टीक एक प्रीमियम क्वालिटी की टीक है एंड रियल टीक है। अगर हम बात करते हैं थाईलैंड केम फ्रॉम नॉर्थ थाईलैंड से आती है। एंड अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करते हैं, अपीयरेंस में ये डार्क ब्राउन कलर और गोल्डन ब्राउन का होता है। ग्रेन्स के बारे में, तो इसके ग्रेन्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा डेंस ग्रेन्स होते हैं। अगर हम इसके प्रॉस और कॉन्स की बात करें, फर्स्ट आता है दैट इज एक्सीलेंट स्ट्रेंथ। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सीलेंट स्ट्रेंथ होती है। सेकेंड बेटर देन बुर्मीज एंड इंडियन टीक, इंडियन और बुर्मीज टीक से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड थर्ड नॉट द लीस्ट प्रीमियम क्वालिटी टीक, बेस्ट क्वालिटी टीक है ये वर्ल्ड में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्स की, तो इसके कॉन्स में फर्स्ट आ जाता है रेयर अवेलेबिलिटी। ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी की टीक है, बेटर देन इंडियन एंड बुर्मीज टू, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन टीक्स को कहाँ यूज़ किया जाता है बेसिकली, तो बेसिकली आपकी थाईलैंड टीक को यूज़ किया जाता है, आपकी वार्डरोब्स में यूज़ किया जाता है, फर्नीचर्स में यूज़ किया जाता है एंड टेबल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हम बात करते हैं अपनी फोर्थ प्रीमियम क्वालिटी टीक के बारे में, दैट इज़ इंडोनेशियन टीक। इंडोनेशियन टीक को हम एशियन टीक भी बोलते हैं एंड दिस इज़ नॉट इंडिजीनियस टीक, मतलब इंडोनेशिया में ही ये नहीं थी पहले से। इसको बाय बुद्धिस्ट मॉन्क के थ्रू लेके आया गया था। कहाँ से लेके आया गया था? बुर्मा। अगर हम बात करें ट्रीज आर केम फ्रॉम सेंट्रल लाओस के अपीयरेंस की, तो ये हनी टोन कलर होता है विद ग्रेइश ह्यू। अगर हम इसके ग्रेन्स की बात करें, इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो वाइडर होते हैं, मतलब थोड़ी हटके होते हैं, दूर होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। देन अगर हम इसके प्रॉस की बात करें तो फर्स्ट ये प्रीमियम क्वालिटी टीक है, ए ग्रेड मिला हुआ है इसको। एंड सेकंड दीज आर सर्टिफाइड बाय द रेन फॉरेस्ट अलायंस। के कॉन्स की रियल, रेयर एंड कॉस्टली। अगर हम बात करें मेनली यूज्ड इन आपके फ्रेम्स, डोर्स के लिए यूज हो जाता है, फर्नीचर्स के लिए यूज हो जाती है, कैबिनेट्स के लिए भी यूज होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राजीलियन टीक के बारे में, बेसिकली अपनी फिफ्थ टीक के बारे में, दैट इज ब्राजीलियन टीक। ब्राजीलियन टीक को हम मारू, आईपी या गोल्डन टीक भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेस, दीज आर केम फ्रॉम साउथ और नॉर्थ अमेरिका में ग्रो किया जाता है। एंड अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसका जो अपीयरेंस होता है दैट इज रेडिश ब्राउन होता है। इसके अपीयरेंस की वजह से ये बाकी टीक से थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके ग्रेन्स की, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट एंड वेवी ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर इसके प्रॉस और कॉन्स की बात करें, प्रॉस में वो सारी क्वालिटीज़ में आ जाती है जो हम टीक वुड में अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है। देन सेकेंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। थर्ड मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है। फोर्थ टू इंसेक्ट्स एंड रॉट होती है। इसका खाली एक ही कौन है, दिस इज नॉट रियल टीक वुड, दीज आर मोस्टली यूज इन टीक वुड के बारे में, दैट इज अफ्रीकन टीक, जिसको हम इरोको टीक भी बोलते हैं। दिस इज नॉट रियल टीक बेसिकली। अगर हम बात करें ये कहाँ पे पाई जाती है, तो सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में। इसके अपीयरेंस की, तो इसका अपीयरेंस लाइट ब्राउन कलर का होता है। एंड अगर इसके ग्रेन्स की बात कर ले, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वाइडली अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट अगर इसके प्रॉस की हम बात करें,
पहला तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, सेकेंड रेजिस्टेंट टू रॉट एंड फंगाई एंड रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर होता है। हम टीक के सब्सटीट्यूट की तरह फर्नीचर्स में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स की बात करें, ये रियल टीक वुड नहीं, यूज्ड इन फ्लोरिंग्स एंड वीनियर्स। चाइनीज़ वुड के बारे में, बेसिकली चाइनीज़ वुड भी रियल टीक वुड नहीं होती है, इसको हम रोबीनिया वुड के नाम से जाना जाता है। इसको चाइना में चाइनीज़ टीक बोलते हैं। टीक ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, टीक की जगह पे आप रोबीनिया वुड को यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है। अगर हम बात करें प्लेस, तो इसको हार्वेस्ट किया गया होता है ब्राज़ील। ब्राउन शेड अपीयरेंस होता है इसका, धीरे डार्क ब्राउन हो जाता है एंड अगर आप इसको सनलाइट में एक्सपोज करके इससे ग्रे हो जाती है। देन अगर हम बात करते हैं इसके ग्रेन्स की, इसके ग्रेन्स नॉर्मल ग्रेन्स होते हैं। क्रॉस में पहला आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है, रेजिस्टेंट टू रॉट, फंगाई एंड मॉइस्चर। दीज आर स्ट्रॉन्गर देन ओक। तो स्पेशल मेंटेनेंस की नीड नहीं होती है। इसका कौन सिर्फ एक ही है, दैट इज दिस इज नॉट रियल टीक वुड। एंड अगर हम बात करें मेनली कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो बेसिकली इसको मेनली यूज़ किया जाता है नियर फर्नीचर, कार्विंग एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर